कुछ कहानियां ना, वो सिर्फ कहीं सुनी नहीं जाती, वो आपकी रूह में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही गहरे काले अंधेरे में उतरने वाले हैं जहां गुनाहों की सजा देने के लिए कोई लौटा है। कहते हैं कि दर्द हमारे सारे पाप धो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर पाप धोने वाला खुद ही शैतान हो? तो ये सारा खौफ, ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए देखते हैं गुनाह की शुरुआत। सोचिए, एक बोर्डिंग स्कूल जिसकी दीवारें प्रार्थना से नहीं बल्कि बेरहमी और जुल्म से सींची गई थीं। वहां की जो हेडनन थी ना, उसके लिए प्यार प्यार करना सबसे बड़ा गुनाह था। और उस गुनाह की सजा, बस वही मोक्ष पाने का इकलौता रास्ता थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ स्कूल के नियम नहीं थे, ये तो किसी पंथ के सिद्धांत लगते हैं कि बड़ों का अपमान नहीं करना, हर हुक्म मानना, और हाँ, ये याद रखना कि गुनाह की सजा बिना किसी रहम के मिलेगी। उनका असली मकसद बच्चों को पढ़ाना लिखाना था ही नहीं, बल्कि उनके अंदर से हर तरह की इंसानियत को निकालकर उन्हें शुद्ध करना था। और इन्हीं दीवारों के बीच कुछ बहुत बहुत ही भयानक जाग रहा था। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए, पर जानते हैं, कुछ साए होते हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। वो बस इंतजार करते हैं और फिर लौट आते हैं। ठीक 18 साल पहले एक गुनाह दफन हुआ था, और आज जब कुछ दोस्त छुट्टियां मना रहे थे, उनके बीच हुई एक बहुत ही रहस्यमयी मौत। बस उसी एक मौत ने उस 18 साल पुरानी कब्र को फिर से खोद डाला। तो सवाल यह है कि उस भयानक रात को जब मौत ने दरवाजे पर दस्तक दी, तो अंधेरे में छिपी उन आंखों ने आखिर देखा क्या था? जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां अंधेरे में एक साया था, काले कपड़ों में, और देखने में वो बिल्कुल एक नन जैसी लग रही थी। देखिए, एक मौत, चले मान लिया हादसा हो सकती है, लेकिन जब लाशों पर लाशें गिरने लगे ना, तो जो जिंदा बचे हैं वो उस राज को खोजने निकलते हैं जो एक एक करके उनकी जान ले रहा है। पहले मैरी की मौत हुई, फिर लंदन में जोएना की, जिसे पुलिस ने तो खुदकुशी बताकर केस ही बंद कर दिया। लेकिन जो सच था वो ये था कि दोनों उसी खौफनाक बोर्डिंग स्कूल में एक साथ थीं, और बस तभी उन्हें यह समझ आया कि ये मौतें कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक शिकार है, और वो सब के सब उस शिकारी की लिस्ट में हैं। और खौफ तब और भी बढ़ जाता है जब आपकी बात पर कोई यकीन ही ना करे। बस एक डरी हुई, कांपती हुई आवाज चीखती रह जाती है, मैंने वहां किसी को देखा था, लेकिन पुलिस मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रही। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर जिंदा रहना है तो उन्हें वहीं लौटना होगा जहां से ये सारा खौफ शुरू हुआ था, सीधा शैतान के जबड़े में। वो स्कूल अब बस एक खंडहर बन चुका था, एकदम वीरान, टूटा फूटा, पर वो खाली नहीं था। वो लोग महसूस कर सकते थे कि कोई अंदर है जो उनका ही इंतजार कर रहा है, और ये सब जानने के बावजूद वो उस खौफनाक इमारत के अंदर चले गए। और अंदर जो राज उनके सामने आया वो तो मौतों से भी कहीं ज्यादा भयानक था। ये सिर्फ हत्याएं नहीं थी, ये एक रस्म थी। जैसे सेंट पीट का गला काटा गया था, ठीक वैसे ही मैरी का काटा गया। जैसे सेंट क्रिस्टीन के हाथ काट दिए गए थे, ठीक वैसे ही क्रिस्टीन के। वो नन, वो अपने शिकारों को मारकर उनके गुनाहों को पाक कर रही थी, उन्हें शहीद बना रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर शैतान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। इस नन को अपना इंसानी रूप लेने के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी, और यही जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। मतलब जो चीज उसे जिंदा करती है, वही उसे मार भी सकती है। तो उनके पास बस एक आखिरी मौका था, और प्लान बहुत खतरनाक था। स्टेप 1, उस साए को किसी तरह एक बंद कमरे में फंसाना। स्टेप 2, ऊपर की मंजिल पर जाकर पानी की सारी टंकियां खोल देना। और आखिर में स्टेप 3, उस पूरे कमरे को पानी से भर देना और उस शैतान के जिस्मानी रूप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। जाल तो बिछा दिया गया था, पर सवाल यह है कि क्या वो वाकई एक शैतान को पकड़ रहे थे, या वो खुद ही किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुके थे। और इससे पहले कि वो उस साए को खत्म कर पाते, एक ऐसा सच सामने आया जिसने मानो उनके पैरों तले से जमीन ही खींच ली। सच तो ये है कि ईव और वो नन दोनों एक ही हैं। मतलब वो शैतान कोई बाहर की ताकत थी ही नहीं, वो तो शुरू से उन्हीं के बीच थी, उन्हीं में से एक के अंदर।
हर एक मौत, हर एक हमला उनकी अपनी ही दोस्त के हाथों हो रहा था। वही दोस्त जिसे वो सब मिलकर बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कहानी ना आखिर में कोई सवाल नहीं, बल्कि एक ठंडा सा एहसास छोड़ जाती है कि सबसे बड़ा खौफ शायद बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर छुपा होता है। और असली सवाल ये नहीं है कि हमारे पाप कभी धुलते हैं या नहीं। सवाल तो ये है कि क्या वो कभी हमारा पीछा छोड़ते हैं।